ओछ ना बढ़िया नहीं। क्यों? मैंने इसलिए, अरे मैं बताया था ना मेरे भतीजे का बर्थडे है तो मेरे को जाना था तो मैं गया, बट आते आते ना वो केक कटिंग उन्होंने इस बार लेट किया तो मैं लेट हो गया उस चक्कर में। मैं 10 बजे तक पहुंच गया था यहाँ पे, बट इतना चल फिर लिया था मैं, क्योंकि आदत है नहीं मेरे को चलने फिरने की अब यहाँ पे। तो कल इतना थक गया, मेरा पैर दर्द कर रहा था। और अभी तो ऐसा हो गया कि मेरी तबीयत भी खराब हो रही है क्योंकि मेरी आंखों की जगह पे नाक से आंसू आने लग गए हैं। अबे सर्दी हो गई यार। अच्छा हाँ, फैमिली मैटर डिस्कस करने आए हम लोग यहाँ पे हैं। तबीयत खराब होगी तो ये करेंगे हम। चलो तो शुरू करते हैं। शुरू कैसे करेंगे? वही महामानव से। बकैत आदमी है यार, पूरी कैबिनेट ही बकैत है इनकी वैसे तो। मतलब अभी मैं ब्राउज कर रहा था तो मुझे देखा मोदी जी क्या कर रहे हैं याद इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बारे में ट्वीट कर रहे हैं यार वो, कि देखिए हमारे संविधान की क्या हुई है। मैं कहा आउट ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द पॉलिटिशियंस, ऑल द अंधभक्त, आप तो मत ही बोलो यार ये सब। नहीं, नो 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 नो। मतलब जो बंदा खुले आम बिना इमरजेंसी लगाए इमरजेंसी में हम सबको जिवा रहा है, वो बंदा इमरजेंसी को कैसे बोल सकता है कुछ भी? जिसने हर एजेंसी का मिसयूज किया है अपने फायदे के लिए, हर रीजनल पार्टी को तोड़ के करप्ट बोल के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, गोदी मीडिया को जीबी रोड वाला जो भी होते हैं वहां पे वो बना दिया है। वो इमरजेंसी के बारे में तो ना बोले तो बेटर होगा यार, सही बता रहा हूं मैं। मतलब इमरजेंसी कितने महीने, 17, 9, 19 महीने चली थी। ये साला 11-12 साल से इमरजेंसी चला रहा है और शर्म भी नहीं आ रही। सच में अरिजीत सिंह का सॉन्ग बनता है इस पे, ना शर्म ना लिहाज एक बार आया। और मुझे मालूम है मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, कोई गुस्सा हो जाएगा कि भाई ऐसा मत बोल, झूठ बोल रहा हूँ मैं। अबे इमरजेंसी में 3 मेजर चीज क्या थी? अपोजिशन को जेल कर दिया था, मीडिया फ्रीडम छीन ली थी, और जो सिविल लिबर्टी थी वो सस्पेंड कर दी गई थी। अभी क्या है? अपोजिशन या तो पार्टी में शामिल हो जाओ या जेल चले जाओ। मीडिया खोल के देख, मोहन यादव का इतना लंबा चौड़ा लैंड स्कैम निकला, 2 दिन बीत गए, प्राइम टाइम पे है ही नहीं, टॉपिक ही नहीं है। राम लला, एसआईटी रिपोर्ट आ गई 13 तारीख से, क्या 12 दिन में एसआईटी रिपोर्ट आ गई। 2 करोड़ सिर्फ एसआईटी ने ढूंढ लिया, और वो सारी रिपोर्ट बंद लिफाफे में उस हेड को दिया जो एक पॉइंट पे खुद उस फंड के उसमें था, पार्टिसिपेट करता था उसमें। मैं जोक थोड़ी कर रहा हूँ है, मतलब जिसने चोरी करी है या जिसका हाथ हो सकता है वो तो लीड कर रहा है, उसको ही बता रहे देखिए चोरी हुई है। अबे साले 12 दिन हो गए, 200 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड का बात कर रहे हैं हम लोग, और एक भी अरेस्ट नहीं हुआ, एक भी एफआईआर नहीं है अभी तक। मतलब बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब विश्व हिंदू परिषद आके खुद कह रहा है एफआईआर करो भाई, जबकि उन्हीं के खुद के लोग हैं, जो चंपत रहा है वो इन्हीं का है। एफआईआर करो, हमारी बहुत बदनामी हो रही है। कोई बात नहीं करना चाहता, और अगर तुम बात करो तो भाई खुद बोलते हैं राजनीति मत कीजिए। मेरा नेता खा गया तू, घूसखोर। मतलब जो बंदा नीट पेपर लीक नहीं रोक सकता और री एग्जाम करवा दे ठीक से, जो ठीक नहीं हुआ था बट करवा दे, उसको अचीवमेंट दिखा दे, वो क्या ही बोलेगा यार इंदिरा गांधी को? जो यूएस के तलवे चाटने पे आ जाए वो क्या ही बोलेगा इंदिरा गांधी को यार? अभी देखो, अभी ईरान ने इनविटेशन भेजा है मोदी जी को कि आओ मित्रों, आओ सखा, पुराने फॉर ओल्ड टाइम से आओ, हमारा लीडर निकल गए, जो भी श्रद्धांजलि आ जाओ। मैंने वो पढ़ा, फिर मैंने मोदी जी को देखा, उनकी हरकतें तो मुझे पता है। मेरे अंदर से ऋतिक रोशन जागा, आएगा, डरेगा तो नहीं। ये फादरलैंड परमिशन देगा हमें जाने की है, फादरलैंड का दोस्त अमरीकी संतरा परमिशन देगा हमें। घोड़ी बना दिया दोनों को, ये फादरलैंड बना के आए हैं। वैसी चिंता, इसको बनना है नेहरू, इसको बनना है इंदिरा, नहीं बन पाओगे यार। गलतियां सबसे हुई, बट एटलीस्ट वो मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। ये बंदा मानता ही नहीं हम गलती कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, गलती नहीं। अबे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए भाई, ये बंदा खुद कभी कोई जवाब नहीं देता और इसके बाद सवाल कभी खत्म नहीं होता दूसरों से पूछने के लिए। अरे दिखा देना डिग्री, जब इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई थी, एक और बार दिखा दे। क्या इतना सीक्रेसी क्या है? वो नहीं दिखानी, डिग्री नहीं दिखानी तो पीएम केयर फंड बता दे, इतनी क्या सीक्रेसी? इसको इंदिरा बनना है। मतलब इतना जीनियस बंदा तुमने पीएम रखा हुआ पिछले 12 सालों से, जो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करता है। नो डाउट हर दिन न्यूज ऐसी आती कि तुम्हें लगता है क्या मजाक चल रहा है। मतलब कल मैं जब नहीं आया तो यहाँ पे न्यूज आई कि पासपोर्ट इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। मतलब जो पासपोर्ट तुम बनवाते हो, जो पासपोर्ट रिप्रेजेंट करता है तुम कहाँ से हो, जो तुम्हें बेसिक घूमने का दूसरी कंट्री जाने में हेल्प करता है, वो तुम्हारे सिटीजनशिप का
सबूत नहीं हो सकता। अगर सिटीजनशिप नहीं है तो देते ही क्यों? और क्या है सर्टिफिकेट, मतलब क्या कौन सा डॉक्यूमेंट है? अगर पासपोर्ट सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं है, सबूत नहीं है, आधार कार्ड वो नहीं है, वोटर आईडी कार्ड वो नहीं है, पैन कार्ड वो नहीं है, क्या है सबूत? ये पकौड़ा सर्टिफिकेट का सबूत नहीं देगा मेरे को, तू इंडियन है। अरे अगर मेरी सिटीजनशिप का ये सब सबूत नहीं है, मेरा वोटर आईडी सबूत नहीं है, तो ये सरकार कैसे से इंडियन गवर्नमेंट कहला रही है? कैसे कहला रही है? श्रीलंका की सरकार है ये तो फिर है, सॉरी यूएस का एक्सटेंडेड वर्जन है ये तो सरकार। मेरी एग्जिस्टेंस पे सवाल कर देंगे कि तू नागरिक है, बट मेरे वोट से सरकार बना के सारी मस्ती खोरी कर रहे हैं और फिर मेरे से सवाल कर रहे हैं तू नागरिक है। अरे क्या है सबूत? और मैं बता रहा हूं इतने जीनियस लोग हैं कि आने वाले टाइम में सबूत ये बताएंगे कि एक काम करो, पासपोर्ट नहीं, आधार नहीं, पैन नहीं, वोटर नहीं, ड्राइविंग वो देख रहे हो कीचड़ छाप पार्टी का ऑफिस, उसके सदस्य ले लो, मेंबरशिप ले लो उसकी, वही है असली सिटीजनशिप का प्रूफ। बात तो सही है। भाई तुम्हें पता है ये कितनी मंदबुद्धि सरकार है या इतने जीनियस लोग हैं ये कि केआरके की बातें भी तुम्हें सेंस बनाएंगी। अबे लेजिट उसने पोस्ट किया कि अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता हूं तो मुझे अपनी पासपोर्ट सरेंडर करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं मानता, अलाउ नहीं है कि आप 2 पासपोर्ट रख सकते हो। तो क्यों करना पड़ता है ऐसा? अगर वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो क्यों करना पड़ता है ऐसा? हमको नहीं पता। और अगर नहीं है सिटीजनशिप का प्रूफ पासपोर्ट, तो भैया ये गुनाह कैसे होगा? अगर मैं फॉरेन का सिटीजनशिप ले लूं और मैं पासपोर्ट सबमिट ना करूं तो ये तो गुनाह भी नहीं होना चाहिए। मैं कहा वो लेजर आई से पूछ भाई, इतनी समझ ही नहीं मेरे पास, पासपोर्ट ही नहीं, देश छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता मेरा, जैसा भी अपना है। अरे बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, जावेद साहब ने रिएक्ट किया हुआ है, ओएसी आ गया, वो तो पासपोर्ट एक्ट गिनवाने लग गया कि भैया ये क्या है। अब मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोगों का पासपोर्ट है, मेरे पास नहीं है, बट मेरे को ऑनलाइन किसी का पासपोर्ट किसी ने पोस्ट किया, तो पासपोर्ट पे ना अपेरेंटली लिखा होता है नेशनैलिटी इंडियन। क्यों लिखा होता है फिर ये? अगर वो सबूत नहीं है तो नेशनैलिटी क्यों लिख रहे हो उस पे? मैं पाकिस्तानी क्यों बनूं? बनना तो कुछ और बनते हैं। मैं अमेरिकन है, मैं अमेरिकन, मैं यूएई का बंदा, तुमने नेशनैलिटी क्यों लिखी? अगर प्रूफ नहीं है वो। अब पता नहीं इसमें क्या बहस शुरू हो गई कि नहीं नहीं ये मोदी जी की गलती नहीं है। मैं कहा कभी होती है उनकी गलती, कभी होती है उनकी गलती? नहीं, गलती नहीं है। ये 2013 में कोर्ट का वर्डिक्ट था, उस चक्कर में बहस। भाई क्या है, अबे 2013 का केस कुछ रिलेवेंस नहीं रखता इसमें, क्योंकि अगर तुम्हें इसमें भी कांग्रेस को ब्लेम करना है तो 12 साल से यही रूल कर रहे हैं। 12 साल इतनी सारी चीजें करी और ये आज तक फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि हम क्या बना रहे हैं। हर चीज बनाते हैं, छाती पीटते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं वो तो था ही नहीं जो हम कह रहे थे। अबे मतलब क्या है इसका? तो बताओ ना क्या है। मेरी आम मर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या चीज है जो ये साबित कर दे मैं इंडियन हूं? अब हर जगह क्या बर्थ सर्टिफिकेट लेके घूमूं या डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या लेके घूमूं मैं? आधार किस काम के? भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया आधार कार्ड के लिए लाइन में लगवाया क्यों था इस पकौड़े ने मुझे। सही बात है। जेन्युइनली मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आता इनके जो फैंस हैं वो कितने मंदबुद्धि हैं या गवार हैं, या उनको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है। राम टेम्पल में चोरी हुई, 200 करोड़ की चोरी। पहले 150 लोग कह रहे थे, अब 15 लोग पे आ गए। तुम्हें क्या लग रहा है 13 दिन से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? 13 दिन से वो डिसाइड कर रहे हैं हायरार्की में किसको फंसाया जा सकता है, ताकि अपने जो सगे बंदे हैं मास्टर प्लानर उनको बचाया जा सके। तो 15 लोगों का नाम है, बट एफआईआर अभी भी नहीं हुई। तो इस बारे में बहस चल रही थी टीवी पे। कोई आई सनातन प्रचारक और वो बोली ये पाकिस्तान की साजिश है। पाकिस्तान? मैं कहा एक मिनट, क्या पाकिस्तान की साजिश कैसे इसमें? वो अपने न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप रहे हैं, आप देख क्यों नहीं रहे? मैं कहा एक मिनट, पाकिस्तान के पेपर में कुछ भी छप रहा हो, तू पाकिस्तानी अखबार पढ़ क्यों रही है? अबे एंटी नेशनल साली। What is the problem? अगर आपने अखबारों में पढ़ा है कि पाकिस्तान में कि क्या क्या लिखा जा रहा है just because of this investigation। अबे लेजिट ये पाकिस्तान का तुम पढ़ते भाई जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा। तुम उठे और तुमने देश के बारे में जानना है, तुम पाकिस्तान का अखबार पढ़ना शुरू कर दोगे? भाई ये सुनने के बाद भी थॉट नहीं है कि मैं जाके पाकिस्तानी न्यूज देख लूं। तू पढ़ क्यों रही थी? तू पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से ज्यादा लगाव है, या तेरा पूरा करियर पाकिस्तान को नफरत पहुंचाने में? साले पाकिस्तान सस्ता तेल दे रहा है वो तो नहीं बता रही तू। वो सस्ता तेल का बात करना, गडकरी साला तेल में मिलावट कर देगा 20%। अबे बहुत मंदबुद्धि लोग हैं यार। मतलब ये इतनी बेवकूफ वाली बात है कि जो गोदी मीडिया का एंकर था वो भड़क गया।
वो गुस्सा खा गया इस पे। वो है, आप वो गजब देखना। कर रही हैं। आप ये लिखवाती FIR सनातन सबमिट प्रचारक हैं। इतनी ये बड़ी आस्था से FIR खिलवाड़ हुआ है, सबमिट नहीं लोगों की करते श्रद्धा हैं। विश्वास को ठेस पहुंची है, उनके साथ कुठाराघात हुआ है। आपको पाकिस्तान की चिंता पड़ी हुई है कि पाकिस्तान में, अरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना। भाई राम मंदिर का जो स्कैम हुआ है 200 करोड़ से ऊपर जो कह रहे हैं, 2020 में रिपोर्ट्स थी कि गड़बड़ी चल रही है, रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, हाई टॉप ऑफिसर तक पहुंची थी, योगी तक भी पहुंची होगी, और उसके बाद कुछ नहीं किया इन्होंने, बैठे रहे। अब ये सामने आ गया क्योंकि संजय सिंह ने उठा दिया इस मुद्दे को, तब ये फटा है और तब सामने आई है। अभी तो पता चला कोई कौवा था, कौवा पता नहीं क्या कहते हैं उसे, चांदी का कोई काग भुषुंडी, पता नहीं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा, वो भी गायब है। मैं कहा एक बार अपने नेताओं के बच्चों से पूछ लो, क्या पता उनको रॉकस्टार देख के ज्यादा ही मन करके होगा, कागा रे मोरी। खाली इनके बच्चे फॉरेन में जाके बीफ खाते हैं, उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं, और किसी भी ये वो ना भी हिंदुत्व मॉब की आस्था हर्ट नहीं होती। साला राम मंदिर से भगवान का नेकलेस गायब हो गया है, सैंडल्स गायब हो गई, उनका पंछी गायब हो गया, और कोई रोड पे नहीं उतर रहा, कोई भी नहीं उतर रहा। मंत्री जी आपका बेटा कहाँ है? क्यों बे गरीब? अरे वो कांवड़ यात्रा आ रही है ना, तो वो भी तो चलेंगे। पगला गए हो क्या? क्यों? ये सब काम तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए हैं। मेरा बेटा तो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। अरे पुजारी, मेरी चप्पलें कहाँ हैं? कौन सी चप्पलें प्रभु? अरे वही सोने की चप्पलें जो मंदिर को दान में मिली थी। प्रभु वो तो मैं 200 करोड़ के साथ ले चंपत हो गया। क्या? ऐसा ही होता है जब चौकीदार विदेश में घूमता रहता है। अरे भैया मेरी फसलों को पानी नहीं मिल रहा है भैया। क्यों भैया क्या हुआ? अरे मंत्री ने सारा पानी अपनी फैक्ट्री में भेज दिया है। क्यों भैया? अरे वो फर्जी पेट्रोल बना रहे हैं ना, चाहे देश की जनता की गाड़ियाँ बर्बाद हो जाए। और क्या? अरे भैया इन कॉकरोचों ने बड़ा आतंक मचाया हुआ है। क्यों भैया? ये लोग तो भैया जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अच्छा, जब हमने पूरा देश चौपट कर दिया और किसी ने इस्तीफा नहीं दिया तो अब क्या? मुझे जेन्युइनली बताओ, तुम्हें क्या लगता है एसआईटी की क्रेडिबिलिटी क्या है? गुजरात लास्ट ईयर प्लेन वाला चीज हुआ था, उसमें एसआईटी बैठी थी, क्या फाइंडिंग है बताओ? मोरबी ब्रिज गिरा था, क्या एसआईटी फाइंडिंग है? कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? नीट पेपर लीक, क्या किया इन्होंने? एसआईटी बैठाई। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, क्या बैठाया था? एसआईटी। 2026 में फिर हो गया। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में आग लगी, होटल में आग लगी, एसआईटी बैठी थी, क्या फाइंडिंग है? राम मंदिर एसआईटी बैठ गई, क्लोज एनवलप में बातें खत्म, क्या फाइंडिंग है? कितने लोगों को तुमने अरेस्ट किया, कितनों को अकाउंटेबल ठहरा? कुछ है ही नहीं। ये एसआईटी सिर्फ एक जुमला है, पीआर स्टंट है, ताकि तुम सवाल करना बंद कर दो। तुम्हारा जो फ्रस्ट्रेशन है ना सरकार को लेके, वो सामने ना आ पाए, और जो भी इस चीज पर रो रहा है उसको बस एसआईटी का कार्ड दिखा दो कि हाँ भाई हमने बैठा दिया, अब रोना बंद कर दो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तुम रोना बंद करो, सवाल करना बंद करो, राजनीति करना बंद करो, क्योंकि हमने एसआईटी बैठा के राजनीति कर दी है। हमने कर दी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। हम खाएंगे जितना हमें खाना है। त्रिपुरा मंदिर का याद है, लड्डू का हुआ था इशू, उसमें क्या किया था इन्होंने? एसआईटी बैठाई थी, और वो इतना बड़ा बवाल किया था। राम मंदिर तो इनके एजेंडे में बना है और कोई बवाल नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। मुझे तो है नहीं वैसे, बट न्यूज है तो मैं बता देता हूं तुम्हें। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मुझे राम टेम्पल से कोई इशू नहीं है। मैं तो भाई मैं नास्तिक आदमी, मैं जाता ही नहीं मंदिर, और ना मेरा कोई लेना देना। और मेरे को लगता है रोना तो उनको चाहिए जिन्होंने इन पे भरोसा करके राम मंदिर में राम के लिए अपना चढ़ावा के तौर पे जो महंगी महंगी चीजें दी। तुम्हें पता नहीं कैसा पार्टी का हिसाब, कीचड़ छाप पार्टी है भाई। जिनका पैसा लूटा, जिनका आस्था लूटा, वो रोए ना। मैं तो बस रिपोर्टर की तरह बता देता हूं। सरकार से सवाल जरूर पूछिए। बताओ, ये तो सरकार है भाई, ये तो सरकार है। और ये छोड़ो, इससे भी एक कदम आगे हमारी मीडिया। मैं मजाक नहीं कर रहा, पानी की किल्लत है, गटकी कह रहा पानी की कमी नहीं, महाराष्ट्र में दिखा दिया पानी की कमी नहीं। बिकी मेरी कुतिया जो है रूबी, वो आई, वो कहती है मेहमानों को पूरा गिलास पानी मत दिया करो, आधा गिलास पानी दिया करो। मैं कहा छोटू, उंगली निकाल के ला पानी साले। फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? और वो फुल ग्लास पीते पानी मेहमान जो आते हैं। मोहन यादव का लैंड स्कैम है मध्य प्रदेश का, खा गया वो जैन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे, और लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बनाएंगे ये। इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेहमानों को पानी कम पिलाइए। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। वाह मोदी जी वाह,
वाह। अंजना लगी पड़ी है E20 पे कि हाँ नहीं करना चाहिए चॉइस में नहीं देखते हैं। अर्नब गोस्वामी लगा पड़ा भगवत मान पे। मैं कहा मोहन यादव तेरे चाची का लड़का है क्या या सौतेला भाई? वो भी बात करना भाई, राम मंदिर में बात कर ले, पापा बुरा मान जाएंगे। और यही हमारा सच है। तुम अगर सरकार से सवाल करोगे तुम्हारे पास लीगल नोटिस आ जाएगा कि तुम सरकार को बदनाम कर रहे हो। तुम रेलवे पे बात करोगे वैष्णवी के डिपार्टमेंट से आ जाएगा कि आप रेलवे को बदनाम कर रहे हो। आप एथनल गडकरी पे करोगे वो आ जाएगा कि आप पेट्रोलियम को बदनाम कर रहे हो, जबकि है वो रोड मिनिस्ट्री। चंपत राय लूटेगा उस पे कभी ईडी पीछे नहीं पड़ेगी, सीबीआई कोई केस नहीं करेगा। मोहन यादव अपनी सरकार में पावर का मिसयूज करके तुम्हारी जो जनता की जमीन है वो हड़पेगा, फिर महंगे दामों पे बेचेगा, उस पे ईडी कभी चेक नहीं करेगा। गडकरी का बेटा मिलावटी तेल बेच के तुम्हारी गाड़ियां खराब करेगा और अपना फ्यूचर आबाद बनाएगा, बट ईडी आंख बंद करके मुंह में लेता रहेगा गडकरी, एथनल गडकरी का। कुछ समय पहले मोदी जी आके बोले थे कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने डसा नहीं। मैं कहा आपकी कैबिनेट देख के मुझे भी यही लगता है, ऐसा कोई अपना सगा नहीं जिनको तुमने ठगा नहीं। हम आपके अपने थे, हमें पराया कर दिया, हमें ही लूट रहे हो। नो डाउट अब मेरे को यकीन हो गया है कि वो खबर सच्ची है कि आप गहने लेके भागे थे। ये चीजें देखता हूँ। बाकी आज के लिए कॉफी है, मेरे को जितना भी इंटरेस्टिंग लगा या इंपॉर्टेंट लगा मैंने बता दिया तुम्हें। अगर कुछ और होगा तो मैं कल कवर कर लूंगा, ठीक है? 2 दिन का था ना ये, इसलिए ज़्यादा मस्ती में निकालना पड़ा मुझे धीरे धीरे। तो मोहन यादव, आज मोहन यादव मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे स्टेट हैं, उड़ीसा भी इंक्लूड कर सकते हो, तो मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी रूलिंग है, बट ये 3 मेजरली इतने बेशर्मी से काम करते हैं और इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी भी चीज़ का। फुल ऑन करप्शन है, फुल ऑन करप्शन, सबके सामने धांधलेबाजी है और उसके बाद भी कोई फिर भी ये बार बार जीतते हैं, पता नहीं कैसे हैं। क्या रे पता तुझे? हलफनामा देना होगा। अबे तू लाइक करना यार। बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जॉइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज और ये रहा QR कोड। मैं मिलता हूं कल, पीस आउट।